हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और शाम का टाइम हो रहा है। ये स्कूल से आकर के अभी थोड़ी देर लेटे हैं। मैंने चाय बनाई है तो यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय। और वैसे तो मैंने चाय पीनी छोड़ दी थी अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन ठंड इतनी है कि चाय पिए बिना मन ही नहीं मानता। सुबह तो नहीं पीती हूँ, लेकिन शाम के टाइम इस टाइम पे मन करता है चाय पीने का, तो फिर अपने लिए 1 कप बना लेती हूँ। 1 कप चाय अगर दिन में एक बार पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 1 कप चाय मैं ज़रूर पीती हूँ दिन में। अभी 3-4 दिनों से पीने लगी हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। और मोबाइल में इन्होंने कोई मूवी चला रखी है तो वही तीनों देखते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। तांशु को दूध दिया है, थोड़ी सी चाय मिक्स करके। और ये देखो चाय पी करके लेट गए हैं। और जबकि इन्हें निकलना है, अभी घर के लिए निकलना है। पापा जी ने कुछ काम से बुलाया है इन्हें। और दादी को भी देखने जाना। दादी के चोट लग गई है, बाल बाल बचे हैं वो, तो इसलिए दादी को भी देखने जाना है। तो इन्हें अभी जाना है क्योंकि बस से जाएंगे, बाइक से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे बाइक से यार ठंड लगेगी तो बस से ही जाऊंगा मैं। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि अभी निकल जाओ, फिर वेट क्या कर रहे हो, रात हो जाएगी, कोहरा पड़ने लगता है। तो टाइम से पहुँच जाओ और अपना कल टाइम से लौट के आ जाना। तो इसलिए मैं उनको उठाने लग रही हूँ कि टाइम से तैयार हो जाओ, निकलो और टाइम से घर पहुँचो अपने। और 15-20 मिनट तक मैं इनके पीछे पड़ी रही थी कि जल्दी उठो, फटाफट से तैयार हो और फटाफट से निकलो, फिर बस नहीं मिलेगी। तब जा कर के ये तैयार हुए हैं। और तांशु के देखिए, तांशु की हमने टकली करा दी है तो देखिए खुजाने लग रहे हैं, अपनी टकली खुजा रहे हैं। और आज रात में और तांशु अकेले रहेंगे और ये कल शाम को आएंगे। तो कल शाम तक हम दोनों अकेले ही रहेंगे, माँ बेटे भाई, एक दूसरे के सहारे रहेंगे हम। और प्रेगनेंसी के ऐसे टाइम पे एक दिन के लिए भी अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। टेंशन हो जाती है कि कहीं तो कोई दिक्कत ना आ जाए। बट कोई नहीं, अब पापा जी ने अर्जेंटली बुलाया है, अब वो काम भी ज़रूरी है पापा जी का। और फिर दादी से भी मिलाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बाकी मम्मी जी पापा ही तो ठीक हैं, बस दादी इस वक्त हमारी परेशान है। और दादी क्यों परेशान है, कैसे उन्हें चोट वगैरह लगी है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और आज धूप अच्छी निकली थी तो अम्मा जी ने छत पे कुछ कपड़े सुखाए थे बैठ करके। तो फिर जब वो नीचे गई हैं तो कपड़े उतार के घड़ी करके जो बाल्टी में रख गई थी अपने भर के, और बोल रही थी जब ये तांशु के पापा आ जाएं तो मैं उनसे नीचे पहुंचा दूं। सो अभी ये जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो बस ये बाल्टी अम्मा जी को देते हुए जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और भी बज रहे हैं सुबह के 7, और सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी जो है आँख नहीं खुल रही। ऐसा लग रहा है कि और सो जाऊँ। रात में नींद थोड़ा देर से आई थी, ऐसी सोई होंगी मैं 2-2:30 बजे के करीब। सो अब सुबह फिर मैं आलस कर गई उठने में, क्योंकि अब अकेले हूँ। तांशुर में अकेले तो मन भी नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। अभी बस सो के जगी हूँ मैं 7 बजे। और ये देखो मैं रात में ऐसी जैकेट पहन करके सो गई, ऐसी जैकेट भी नहीं उतारी, ऐसी ही सो गई मैं मोबाइल चलाते चलाते। और तांशु हमारे ये सो रहे हैं। और तांशु को मैंने जो है गंजा करा दिया ना, तो वो कैप लगा के ही सोता ताकि ठंड वगैरह ना बैठे। और अभी गंजी इसकी इसलिए करवा दी कि सर्दियों में कैप वगैरह लग जाती है तो सिर ढका रहेगा इसका, और इस बहाने कैप भी लगी रहा करेगी, वरना ये कैप लगाता नहीं, हटा देता है। तो अभी इस बहाने ये जो है कैप लगाए रखा करेगा, तो इस बहाने इसकी कैप तब भी लगी रहती है। और हाँ, इससे मतलब बाल भी अच्छे हो जाएंगे। फिर ये बड़ा हो जाएगा तो फिर करवाएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसकी जो है सर्दियों में गंजी करवा देती हूँ। फिर 2-3 साल बाद वैसे भी नहीं करेगा। और फ्रेंड्स अभी चलते हैं, काम वाम कर लेते हैं। क्या करूं, 7 बजे फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से रजाई में से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ठंड में यार रजाई में से निकलने की हिम्मत होती भी नहीं है। अब काम तो करने हैं, चलो निकलते हैं, काम करते हैं। हाँ,
और ब्रश वगैरह करके हाथ मुँह धो करके आ गई हूँ झाड़ू लगाने। मैंने कहा पहले झाड़ू लगा दूँ, सफाई कर दूँ। वैसे तो मैं झाड़ू पोंछे का काम नहीं कर रही, तांशु के पापा ही करते हैं अभी इस टाइम पे, तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी मजबूरी ये है, तांशु के पापा तो है नहीं, वो तो शाम तक आएंगे। तो अब शाम तक तो घर गंदा नहीं रह सकता ना, घर में झाड़ू तो लगनी ही है। तो इसलिए आज मैं लगा रही हूँ, आराम आराम से धीरे धीरे लगा दे रही हूँ, जिससे दिक्कत ना हो। और फिर मुझे पूजा भी करनी है भाई। पूजा ऐसे तो घर में तो नहीं होगी, घर की सफाई तो करनी ही है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं गीले कपड़े से टेबल भी पोंछ दे रही हूँ और ये ग्लास सिंक में डाल दूँगी मँजने के लिए। और मैं ना इस टेबल को हटाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्पेस घेरती है और इसका बैलेंस भी सही नहीं है। लेकिन तांशु के पापा मुझे इसे हटाने ही नहीं देते हैं। पहले तो चलिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे तो उसमें काम आ जाती थी, लेकिन अब तो ट्यूशन हमने बंद कर रखी, ट्यूशन पढ़ाते ही नहीं है। तो मैंने कहा इस टेबल का क्या यूज़ है, फालतू में बहुत स्पेस घेरती है, इसे हटा दो, बैलेंस भी सही नहीं है इसका। लेकिन ये मानते ही नहीं है। अरे फिर खाना कहाँ बैठ करके खाएंगे, खाना किस पे रख के खाएंगे। और तांशु इस पर जो है पढ़ भी लेता है अपनी नोटबुक बुक रख करके। तो मैंने कहा उसके लिए हम छोटी सी टेबल ले आएंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत स्पेस घेरती है। और मतलब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो घर में बड़ी रूम से मतलब निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, इस रूम में बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स, मेरा ये सोचना सही है या नहीं। और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके यहाँ हो रही है मेरी पूजा। देखिए धूप भी निकल आई है, हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही है आपको, तो धूप भी निकल आई है। लेकिन मैं तो अभी धूप में बैठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं पूजा ही कर रही हूँ, पूजा में ही टाइम लगेगा। और फिर कपड़े धुलने को पड़े हैं, खाना भी बनाना है। और इनको फ़ोन किया था तो ये तो घर से खाना खा करके आ रहे हैं, शाम तक आएंगे। वही 2:30-3 बजे तक बोल रहे थे कि आ जाएंगे 2:30-3 बजे तक। अब देखो आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, या लेट हो जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर फटाफट से कपड़े धुल दे रही हूँ। और कपड़े सिर्फ मेरे और तांशु के ही हैं, वही डेली वाले ही डाले हैं धुलने के लिए। तांशु के स्वेटर लोअर वगैरह इनर सब डाल दिए मैंने धुलने के लिए, धुल जाएंगे। धूप निकल रही है तो सूख तब भी जाएंगे। और अभी बचे हैं 12:30, तो मैं खाना खा करके फ्री हुई हूँ। और आज मन नहीं लग रहा, तांशु के पापा नहीं है, मैं ही और तांशु अकेले, तो अच्छा नहीं लग रहा है, घर खाली खाली सा। और वैसे भी इतने दिन पूरे परिवार के साथ रह कर के आए तो और अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तांशु के पापा तो घर गए हुए हैं शाम को, कल शाम को ही निकल गए थे। एक तो पापा जी का भी ज़रूरी काम था, दूसरा दादी को भी देखने गए हैं। दादी के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। दादी की एज तो आपको पता ही कितनी हो रही है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है दादी, 100 के लगभग उनकी एज है। और अब तो चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती है, साड़ी भी नहीं पहन पाती हैं, आपने देखा है। चलने फिरने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बची। मतलब हम यहाँ आए हैं, हम अच्छा खासा छोड़ के आए, मम्मी जी भी, और मम्मी जी को भी बहुत आराम मिल गया था, पापा जी को भी, और दादी भी सही थी। और हम अच्छा खासा तीनों को छोड़ करके आए हैं, और हमारे आते ही पीछे से दादी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दादी बाल बाल बची हैं, मतलब ये सोच लीजिए, क्योंकि अब बूढ़ी हैं, शरीर में मांस तो है ही नहीं, हड्डी हड्डी बची है उनके। और हुआ क्या, मतलब आपने हमारा घर देखा ही होगा, ऊंचा नीचा है हमारा। जो पुराना पोर्शन है वो थोड़ा नीचे बना हुआ है, जो नया पोर्शन है वो थोड़ा ऊंचा बना हुआ है। और दादी हॉल में सोती हैं चारपाई बिछा के। हम उनसे बोलते भी हैं रूम के लिए, तो वो रूम में आती नहीं है, उनको सफोकेशन होता है, हॉल में ही सोती हैं वो। तो हाँ, मम्मी जी से बात हुई थी फ़ोन पे, तो मम्मी जी बता रही थी कि दादी जो है, मतलब सुबह का टाइम है, आई थिंक हम आए हैं मंडे को, ट्यूसडे की बात है। हाँ, हम मंडे को यहाँ पर आ गए थे, 22 तारीख को, 23 तारीख की सुबह की बात है। तो 23 तारीख को सुबह जो है दादी मम्मी जी के पास जा कर के बैठ गई। मम्मी जी कमरे में अपना बैठी हुई थी हीटर के पास, तो वहीं दादी अपना खाना वगैरह खा पी करके, नहीं खाना भी शायद मम्मी जी के पास ही खाया, तो वहीं बैठ गई, है ना। और वहीं पे उन्होंने खाना खाया पिया, मम्मी जी से थोड़ी देर बहुत देर बात की है, वहीं तखत पे बैठ के मम्मी जी के पास, वहीं कमरे में बैठ करके, जो बड़ा वाला रूम है उसमें बैठ करके बात की मम्मी जी से। और फिर 1-1.5 घंटे बैठ करके फिर जो है वापस हॉल की तरफ आई हैं। तो हॉल आपने देखा, ये जो हॉल है थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, और जो मम्मी जी का रूम है थोड़ा नीचे में है। तो हाँ, एक स्टेयर लगी हुई है चढ़ के जाने के लिए हॉल पे। तो जब वो रूम से निकल के हॉल की तरफ जा रही थी, सो ऊंचा नीचा तो है ही, तो उसकी वजह से ना वो गिर पड़ी, बैलेंस नहीं बना पाई अपना, गिर पड़ी। और गिरने की वजह से उनके कूल्हे पे चोट आई है, स्वेलिंग भी आ गई है।
सो अब चारपाई पर ही हैं दादी, चल फिर भी नहीं पा रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है उनको, पेन भी हो रहा है। वो तो ये भी अच्छा था कि उस टाइम पे अंजलि भी घर पर थी, वरना अगर कोई नहीं होता, मम्मी जी पापा जी होते तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन अंजलि घर पर थी, विजय भैया भी घर पर थे, तो इसलिए उन दोनों ने संभाल लिया वहाँ पर। और फिर दादी की मालिश वगैरह की है अंजलि ने, तेल वगैरह लगा करके। सो अभी तो जैसे बात हुई मम्मी जी से, सो अभी तो मम्मी जी आराम बता रही कि अब तो ठीक है, बट ये है कि उनको अब वो खटिया से जो चारपाई पे ही बैठी रहती है वहाँ से हिल नहीं पा रही हैं, वहीं चारपाई पे ही बैठी रहती हैं। और टॉयलेट वगैरह करने में भी उनको दिक्कत हो रही है, सो वहीं उनके लिए वहीं चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया उनका टॉयलेट वगैरह करने के लिए। और डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी दिलवा दिए दर्द वगैरह की, तो 1-2 दिन में और आराम मिल जाएगा। बट ये अच्छा है कि जो है मतलब आपको मालूम है इतना बुढ़ापे का शरीर है उनका, और मांस तो बिल्कुल है ही नहीं, हड्डी हड्डी बची है। तो और ऐसे में जरा सी भी चोट लग जाती है ना, तो भाई बहुत डर रहता है, हड्डी वगैरह टूटने का डर रहता है, क्योंकि हड्डी तो है, मांस तो है ही नहीं। तो बस ये शुक्र है, भगवान जी का शुक्र है, माता रानी की खैर है कि कोई ज़्यादा दादी को चोट नहीं आई, वरना अगर हड्डी वगैरह टूट जाती तो बहुत दिक्कत हो जाती। एक अभी मम्मी जी इतनी बड़ी बीमारी से उठ के सही हुई हैं, मतलब कितने 2-3 दिन आईसीयू में एडमिट रही, हाँ, और कितनी दिक्कत हो गई थी, कितनी प्रॉब्लम हो गई थी उनको, तो वही बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई हैं। पापा जी भी बीमार थे, पापा जी भी अभी ठीक हुए हैं। अभी ये दादी के साथ ये परेशानी, तो समझ में नहीं आ रहा घर में चल के आ रहा है, क्या हो रहा है कि मम्मी जी पापा जी सही हुए तो दादी के साथ ऐसा हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि दादी को ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। मैं तो यही सोच सोच के टेंशन ले रही हूँ, घर में चल के आ रहा है, क्या हो रहा है, कभी मम्मी जी, कभी पापा जी, कभी दादी। चलो, बट ये है कि भगवान का शुक्र है दादी को ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना। और अभी तो भाई उन्हें अपने 2 पोतों की शादियां करनी हैं, अपनी मौसी के 2 बेटे रह गए शादी के लिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि दोनों की शादियां हो जाएं, दोनों की बहू देख जाएं दादी। और तो बस भगवान से यही दुआ है कि दादी को सही सलामत रखें और कोई परेशानी ना हो उन्हें। फ़िलहाल दादी अभी तो ठीक हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेन वगैरह हो रहा है, थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो अंजलि है अभी 3-4 दिन के लिए, तो वो मालिश वगैरह कर रही है, तो दादी सही हो जाएंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, बस यही है, और आप लोगों की दुआएं हैं ही साथ में, और आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी ससुराल में सब कुछ ठीक रहे। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।